सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट से बनने वाली ये मज़ेदार सी मिठाई, ये सूजी की बर्फ़ी या फिर रवा बर्फ़ी, जो कि बहुत ही सिंपल और आसान से तरीके से मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी है, वो भी बिना खोए के, मावे के, मिल्क पाउडर के, कंडेंस मिल्क के, मैदे के और काजू का पाउडर या काजू वगैरह के। ये मज़ेदार सी मिठाई बजट फ्रेंडली है और बहुत ही क्विक और आसान मेथड के साथ हलवाई स्टाइल में आप बड़ी आसानी से अपने घर के अंदर बना सकते हैं। और तो सबसे पहले हमने ले लिया है 1 अदद नॉन स्टिक पैन और उसके अंदर हम ऐड करेंगे देसी घी। ये मैंने हाफ कप देसी घी लिया है और उसमें से भी मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी को बचा लेना है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस टाइम आपने इसको यूज़ करना है। और जब ये घी गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप सूजी का। और सूजी आप मोटी वाली भी ले सकते हैं, बारीक वाली भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वही आप यूज़ कर लीजिएगा। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब हमने इस सूजी को भूनना है और इसका कलर भी चेंज नहीं होने देना और इसको अच्छे से आपने कंसिस्टेंटली हिलाते रहना है। और साथ ही हमने 1 अदद पॉट ले लिया है, उसके अंदर हम 3/4 कप चीनी का ऐड करेंगे और उसी कप से आधा कप हमने पानी का ले लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ग्रीन कार्डेमम पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके अंदर सैफरॉन ऐड कर सकते हैं, रोज वाटर का 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको 2 से 3 बॉयल आने देंगे और फिर उसके बाद इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे। और साथ ही आपने स्पैचुले से सूजी को अच्छे से हिलाते रहना है ताकि ये इवनली कुक हो जाए। और फ्लेम आपने हाई नहीं करनी। अगर आप फ्लेम हाई करेंगे तो इसका कलर जो है बड़ी जल्दी डार्क होना शुरू हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमने इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। जब अच्छे से ये भुन जाएगी, इसमें से खुशबू आने लगेगी, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। मैं इसके अंदर 4 टेबलस्पून हैवी क्रीम ऐड कर रही हूँ। अगर आपके घर के मलाई वगैरह पड़ी हुई है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले आपने फ्लेम ऑफ कर लेनी है, फिर ही आपने इसके अंदर क्रीम या मलाई ऐड करनी है और फिर इसको अच्छे से मिक्स करना है। क्रीम या मलाई ऐड करने से सूजी एक तो नरम हो जाएगी, फूल जाएगी और इस बर्फी में से खोए वाला या मावे वाला टेस्ट जो है वो भी आपको मिलेगा। तो इसी तरह आपने अच्छे से अब फ्लेम ऑन कर लेनी है और इसको मिक्स कर लेना है। और अब आप देख सकते हैं शुगर सिरप जो है वो रेडी हो चुका है। हमने इसके अंदर एक तार की चाशनी नहीं रखनी है, बिल्कुल थोड़ा सा ही आपने इसको बॉईल करना है। जब 3 से 4 बॉयल आ जाएंगे तो आपने इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है। और अगर आप चाशनी को बहुत ज़्यादा पकाएंगे, उसके अंदर 1 या 2 तार बनने लगेगी, तो आपकी सूजी की जो बर्फ़ी है वो हार्ड हो जाएगी। तो आपने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। तो 2 से 3 बॉयल आएंगे तो आपने इस सूजी के अंदर इस शुगर सिरप को ऐड कर देना है, अच्छे से मिक्स कर देना है। ये मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट का ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम अब हमने इसकी लो कर दी है फिर से और इसको अब हमने थोड़ी देर के लिए भूनना है। और जो मैंने घी बचा के रखा हुआ था 2 टेबलस्पून, वो हम अभी इस टाइम पे इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। उसके बाद हमारी मज़ेदार सी मिठाई बर्फ़ी जो है बन के रेडी हो चुकी है। सूजी की बर्फ़ी या रवा बर्फ़ी, इसको आपने थोड़ी देर के लिए पकाना है, फिर हमने इसकी फ्लेम ऑफ कर देनी है। और अब आप देख सकते हैं ये तकरीबन रेडी हो चुकी है, हमने फ्लेम इसकी ऑफ कर दी है। और अब आप किसी भी किस्म का शीशे का बर्तन या फिर आप स्टील की प्लेट या कोई भी बर्तन ले सकते हैं। ये मेरे पास चॉकलेट वाला डब्बा पड़ा हुआ था, उसके अंदर हमने बटर पेपर लगाया और क्रश्ड थोड़े से पिस्ताशियो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए और इस तरह से बर्फ़ी का मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देंगे और स्पैचुले से इसको इस तरह से स्प्रेड करते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। और अगर आप चाहें तो इसको ऊपर से भी कटे हुए पिस्ते से गार्निश कर सकते हैं। और फिर हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे तक, या फिर इतना कि ये बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाए। और फिर उसके बाद हम इसको कट करके आपको भी दिखाएंगे कितनी ये सॉफ्ट होगी, मज़ेदार, मुंह में घुलने वाली मज़ेदार सी ये सूजी की बर्फ़ी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने और भी तरह तरह की क्विक और आसान बर्फ़ी की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद की है। वो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट के अंदर आप चेक कर सकते हैं। तो अब तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं, बर्फ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अब हम इसको कट करके दिखाएंगे। मैं सिंपल इसको स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ, आपको जो भी शेप पसंद हो उसी में कट कर लीजिएगा। तो अच्छे से अब आप देख सकते हैं ये सेट हो चुकी है। ये लीजिए, परफेक्ट मज़ेदार सी हमारी रवा बर्फ़ी या फिर सूजी की बर्फ़ी जो है बन के रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से मैं इसको निकाल लूँगी और फिर हम इसको सेट करेंगे। तो ये रही हमारी सिंपल और आसान, बहुत ही मज़ेदार, विदाउट मिल्क पाउडर एंड खोया मावा के, कंडेंस मिल्क के, बहुत ही आसान सी सूजी की बर्फ़ी, जो कि सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट से बन के तैयार हुई है। बहुत ही उम्दा, मुँह में घुलने वाली मज़ेदार सी रेसिपी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इस रेसिपी के सारे
इंग्रेडिएंट्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख दूँगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और आज हमारा ये बर्फ़ी का प्लेटर जो है कंप्लीट हुआ। मैंने चारों रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी का फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई इन सिंपल और आसान रेसिपीज़ को बना के इंजॉय कर सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।